प्यारे बच्चों, आज हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलिनॉइड। उससे पहले ये जान लेते हैं कि सोलिनॉइड होता क्या है। बच्चों, ये सोलिनॉइड है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर wound in the form of a helix. Here the neighboring turns are closely spaced and enameled wire is used so that the turns are insulated from one another. ये एक्सिस है सोलिनॉइड का। ये लॉन्ग वायर के दो एंड्स हैं। these are connected with the battery. Say this end is connected with positive of the battery and this end is connected with negative of the battery so that the current flows in this direction. यहाँ से ये पीछे से जो नहीं दिख रहा है वहाँ से आकर के करंट इस डायरेक्शन में और फिर इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। चलिए शो करते हैं इसके छोटे से पोर्शन को स्ट्रेच करके। तो ये देखिए, सेक्शन ऑफ ए सोलिनॉइड इज शोन इन एन एनलार्ज्ड मैनर। देखिए यहाँ ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि करंट जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड आउट ऑफ इट। और यहाँ से देखिए, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्रॉसेस शो कर रहे हैं कि यहाँ करंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, डायरेक्टेड इनवर्ड। ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप्स हो गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ऑल दीज टर्न्स। हमने फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए करंट कैरिंग लूप। हमने करंट कैरिंग लूप को YZ प्लेन में रखा था इस तरह से, और हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड आया था अलोंग x axis, means the magnetic field is along the axis of the current carrying coil, and hence magnetic field of the solenoid will also be along the axis. ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल हो गए थे, तो फील्ड इस डायरेक्शन में। चलिए फिर से उसी डायग्राम पर आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ इस पार्ट पर ऊपर वाले हिस्से में करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू इट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये गिवन बाय राइट हैंड रूल। हम फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहे हैं कि थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ current, therefore fingers will curl in the direction of magnetic field, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। और यहाँ देखिए कि यहाँ दो टर्न्स के बीच यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से नेबरिंग टर्न्स में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं, करंट इज पॉइंटिंग इनवर्ड। चलिए कर्ल करते हैं फिंगर्स को, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंटिंग इनवर्ड। तो फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही हैं? इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में, ये कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ भी देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नेबरिंग टर्न्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलिनॉइड की वजह से, वो फील्ड जो है सोलिनॉइड के अंदर है, डायरेक्शन ये अलोंग द एक्सिस, और करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अंदर जो है फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ यूनिफॉर्म एंड इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है,
इतना वीक है कि वी कैन कंसिडर दिस टू बी ज़ीरो. सो ऑल आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो. चलिए फाइंड आउट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलिनॉइड. उसके लिए और भी सिंपल कर लेते हैं डायग्राम को. तो ये हमने शो कर दिया ए लॉन्ग सोलिनॉइड. यहाँ ये डॉट्स शो कर रहे हैं कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और इधर करंट शो किया क्रॉसेस से गोइंग इनटू द पेपर. इस लूप की हम बाद में बात करेंगे. ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. चलिए कुछ बातें समाप्त कर लेते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए helix where the neighboring turns are closely spaced. Each turn can be regarded as a circular loop. Net magnetic field is the vector sum of the fields due to all the turns. Enameled wires are used for winding so that turns are insulated from each other. A section of this solenoid is shown in an enlarged manner. It is clear from the circular loops that the field between two neighboring turns vanishes, जो हमने पहले explain किया. Magnetic field well inside the solenoid, say at point P, is uniform, strong and along the axis of the solenoid, जैसे कि हमने पहले बात की. Magnetic field outside the solenoid, say at point Q, is weak and is along the axis of the solenoid with no perpendicular component. हमने कहा कि perpendicular components जो हैं वो vanish हो जाते हैं, cancel कर देते हैं एक दूसरे को. We shall assume that the field outside the solenoid is zero. Large magnetic field is possible. How? By inserting a soft iron core inside the solenoid. Because soft iron is ferromagnetic material. Soft ferromagnetic material, the field lines are highly concentrated in it. So now let's derive expression for magnetic field well inside the solenoid, say at point P. For this, let's consider a long solenoid. From long solenoid, we mean that the solenoid's length is large as compared to its radius. Let this solenoid is placed in vacuum, and let n is the number of turns per unit length of the solenoid. Means unit length में कितनी turns? n turns. We are to find out magnetic field at point P. वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सारी जगह पर जो है वेल इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग द एक्सिस. तो चाहे यहाँ फाइंड आउट कर लें, यहाँ फाइंड आउट कर लें, एजेस को छोड़ करके वेल इनसाइड द सोलिनॉइड ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं. हमने यहाँ लगाना है एम्पियर सर्कुलर लॉ. फॉर दैट let's consider an Amperian loop ABCD around point P and closing point P. According to Ampere circular law, we know that line integral of magnetic field B vector around a closed path, here around closed path ABCD is equal to line integral of magnetic field around closed path ABCD in vacuum is equal to mu naught times the total current I enclosed by this loop. I is the total current enclosed by this loop. B is magnetic field well inside the solenoid, and so at point P also.
डी एल इज़ स्मॉल लेंथ वेक्टर। अब इस पार्ट में होगा तो डी एल की जो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी होगी, अलोंग बी टू सी डी एल की डायरेक्शन ये होगी, और इस डायरेक्शन इसमें अगर डी एल लेंगे स्मॉल पार्ट तो सी टू डी, और इसी तरह से यहाँ पर म्यू नॉट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, आई टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इसको हम ओपन करके किस तरह से लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब ये क्लोज्ड साइन हम हटा देंगे और इसको सेपरेट करके पूरे इंटीग्रल को 4 पार्ट्स में लिख लेंगे, प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इट्स इंटीग्रल फ्रॉम बी टू सी। पहले हमने ए टू बी लिखा, बी टू सी, फिर सी टू डी और डी टू ए, तो इस तरह से दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब यहाँ देखिए कि ये इंटीग्रल यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो बी वेक्टर और डी एल वेक्टर में एंगल कितना हो गया, 0। इसको हम लिख लेंगे बी इंटू डी एल इंटू cos 0 from A to B plus B dot dl from B to C। फ्रॉम बी टू सी यहाँ देखिए कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डी एल वेक्टर इधर होगा, एंगल विल बी 90 डिग्री, बी इंटू डी एल इंटू कॉस 90 बी टू सी, प्लस यहाँ देखिए बी इंटू डी एल, यहाँ सी टू डी में देखिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0, तो ये इंटीग्रल जो है वो 0 हो जाएगा, यहीं b की वैल्यू 0। ऑफ कोर्स b इंटू डी एल इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल 180 डिग्री होगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड, अगर ये डायरेक्शन लें तो 180 डिग्री, तो ये b की वजह से, क्योंकि b बाहर 0 है तो ये इंटीग्रल 0 हो गया, प्लस इसको हम लिख लेंगे b इंटू डी एल इंटू कॉस 90 डी टू ए। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए कि ये आ गया cos 0 1, तो यहाँ b इंटू डी एल ए टू बी प्लस cos 90 0, तो ये इंटीग्रल 0 हो गया, प्लस ये ऑलरेडी 0, प्लस cos 90 की वजह से ये 0, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब देखिए कि हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो यहाँ b को इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ गया, b इंटीग्रल ऑफ डी एल फ्रॉम ए टू बी प्लस दिस 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। डी एल का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, डी एल इसका इस लेंथ का छोटा सा पार्ट है एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू एल, डी एल का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बिकम द होल लेंथ, दैट विल बी एल, तो हमारे पास यहाँ आ गया b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, यहाँ अब टोटल करंट को हम लिख देंगे, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय ए बी सी डी, हाँ ये जानते हैं, लेट एन इज़ द, कुछ केसेस में टोटल लेंथ पता भी होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी पता होती हैं, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एन हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, तो इतनी लेंथ में, एल लेंथ में कितनी टर्न्स हो जाएंगी, एल एन इंटू एल, यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स एज्यूम की हमने, एल एन, तो एल लेंथ में कितनी टर्न्स हो जाएंगी, एन इंटू एल। लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। अब यहाँ देखिए कि ये हमारे पास लूप है ABCD
और करंट जो है कितनी बार कट कर रहा है इस लेंथ L को? 1 2 3 4 5 टाइम्स। हमारे पास कितनी है नंबर ऑफ टर्न्स? N इंटू L। तो टोटल करंट एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? N इंटू L इंटू I। तो यहाँ I की जगह N इंटू L इंटू I। ये L कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास B कितना आ गया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू N इंटू I। I is the current flowing through the solenoid. N is the number of turns per unit length of the solenoid. अब क्या है कि कई बार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नोन होते हैं। लेट कैपिटल N is the total number of turns in the solenoid and L is the length of the solenoid. अगर ये नोन है उस केस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू N की जगह हम लिख देंगे यूनिट लेंथ में कितने आ जाएंगे? N ओवर L। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वेल इनसाइड द सोलिनॉइड। डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड। This is magnetic field well inside the solenoid and outside the solenoid magnetic field is 0। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। इस डायग्राम पर आ जाइए। यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर की तरफ। सो करंट जो है इसमें किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि इफ़ द करंट इन द लूप इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन दैट फेस ऑफ द लूप बिहेव्स एज ए नॉर्थ पोल। और इधर से अगर देखें तो करंट इज़ क्लॉकवाइज। दिस फेस ऑफ द सोलिनॉइड विल बिहेव एज साउथ पोल। इट मीन्स सोलिनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट with two poles north and south। ये तो हो गई सिमिलैरिटी ऑफ सोलिनॉइड विद बार मैग्नेट। डिसिमिलैरिटी क्या है? डिफरेंस क्या है बार मैग्नेट में और सोलिनॉइड में? हियर इन सोलिनॉइड inside the solenoid magnetic field is strong, but outside the magnetic field is very very weak। Whereas in case of magnet, inside the magnet magnetic field is weak and outside the magnetic field is strong। दोनों ही केसेस में बार मैग्नेट में और सोलिनॉइड में अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और बाहर किस डायरेक्शन में? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बच्चों आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।